पप्पू यादव ने बहुत दिनों से वहां मेहनत की है, बहुत मेहनत मिलना चाहिए। हाँ। पूर्णिया लोकसभा से उनका मेहनत है बेचारा, बहुत पूरे बिहार में अगर कोई सबसे अच्छा नेता है तो अभी पप्पू यादव है। अच्छा, अब आप फोन कीजिए किसी भी सुख दुख में, आपको नहीं जानते हैं वो, आप फोन कीजिए वो आपके यहाँ पहुंचेंगे, हाँ, आपके सुख दुख में वो मदद करेंगे, भले उनसे जितना हो पाए। हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हाँ, ये बात हम पहले आपको कह देते हैं। हम देख रहे हैं उनका काम, देख रहे हैं कि हाँ बस किसी भी कार्यकर्ता को अगर उसके पार्टी का नहीं भी हो, कोई काम पड़े फोन करे वो तुरंत हाजिर हो जाते हैं। सुख दुख में अगर कोई नेता अगर आपके लिए खड़ा हो, वही आपका सच्चा नेता है। तो पूर्णिया विधानसभा से उनको टिकट, पूर्णिया लोकसभा से उनको टिकट मिलना चाहिए। पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव को टिकट मिलना बहुत चाहिए। मेहनत किया। अब देखिए, इस तरह के नौजवानों की बात जो है तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को सुननी चाहिए कि कहां पूर्णिया कहां सुपौल, यहां बैठ के अगर कोई नौजवान ये बात कह रहा है तो जाहिर सी बात इनकी बात में ताकत है और इनकी बात में दावा है। लिहाजा देखते हैं आने वाले 2-3 दिन में क्या कुछ होता है। और सुपौल लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन किसे उम्मीदवार बनाती है और पूर्णिया लोकसभा सीट से क्या पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन से टिकट मिलता है और क्या इस तरह के इलेक्शन हो पाते हैं बिहार में और क्या रिजल्ट आएगा इसका, ये भी हम आपको दिखाएंगे। रिजल्ट तो सिर्फ 4 जून को आपको पता चलेगा, जब इलेक्शन का रिजल्ट आने दीजिए तब पता चलेगा क्या होता है। टिकट पप्पू यादव को पूर्णिया से मिल जाए तो जीत सुनिश्चित है, वहां पे पक्की है। सुपौल लोकसभा से सीट कांग्रेस के खाते में जाए, कांग्रेस का कैंडिडेट जो सार्थक रंजन जी को बना या रंजित रंजन मैडम खुद आकर के चुनाव लड़े, बस जीत पक्की है। अच्छा जी, चलिए देखते हैं आने वाले वक्त में इस भाई साहब का ये दावा कितना सही और सच साबित होता है। ये जो बात आपने कही है जातिगत आधार पर टिकट दिया गया है तो अति पिछड़ों के एतबार से, इसका मतलब यह है कि 12-13 लाख वोट है अति पिछड़ों का, तभी ना उनको उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए अति पिछड़ा, अब देखिए अब जाति के आधार पे तो टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। अब अगर दिलेश्वर कामत जी अगर काम करते हैं तो टिकट दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जाति वाला तो कोई बात ही नहीं है। अब जो काम करे टिकट उसको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। जो आपके सुख दुख में हाजिर हो, तुरंत आपके पास पहुंचे, जो मुद्दा हो समाज का उसको लेकर के खड़ा हो। आप संसद में हमको बता दीजिए कि दिलेश्वर कामत जी कितना दिन अपने सुपौल लोकसभा को लेकर के, अभी 100 मुद्दा है यहाँ पे। एक बात बताइए, कोसी में जो ये डैम बना है, कोसी महासेतु जो बना है और उसका ड्रेन जो कम है, अगर ड्रेन को अगर 2-4-5 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए तो कितना 1000 एकड़ जमीन और कितना लाख लोगों का जीवन बच जाएगा, कितना जमीन बर्बाद है। आप देखे हैं कभी? आप कभी चलिए मेरे साथ, मेरा 150 एकड़ जमीन है उस पानी में। तो इन सब बातों के लिए दिलेश्वर कामत आवाज नहीं उठाते हैं? कब उठाया आवाज, हमको दिखा दीजिए। कोसी वासियों के लिए अगर कोई आवाज उठाया था तो वह रंजित रंजन, और कोई आवाज नहीं उठाया। अरे बकौर है ना सुपौल लोकसभा में, दिलेश्वर कामत जी कितना दिन पहुंचे वहां जायजा लेने के लिए, हमको बताइए। रंजित रंजन आ सकती है क्योंकि रंजित रंजन इस क्षेत्र के लोगों को अपना समझती है। यहाँ का और नेता समझता है कि हाँ हमारा अपना क्षेत्र है। कामत जी का इंटरव्यू लिए हैं कभी? लिए तो हैं कई बार। जा करके इंटरव्यू लीजिए कि सर आप क्षेत्र में कितना दिन घूमे हैं, कौन काम किए हैं, हमको गिनवाइए ना काम। आप जो टिकट का दावेदारी दे दिए, जदयू आपको टिकट दे दिया, किस आधार पे सर आप टिकट लिए? पिछला कार्यकाल में आप क्या काम किए हमको बताइए। हम तैयार हैं डिबेट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र में कितना दिन गए हैं, क्या काम किए हैं, कितना दिन भेजा टू बकौर वाला रोड को, पुलिया को देखे हैं, कितना दिन कोसी वासियों के बीच में आकर के हाल चाल लिए हैं कि हाँ आपको क्या दिक्कत है, मुआवजा मिला, कृषि मुआवजा मिला, बाढ़ राहत से आपको किस तरह से आप बाढ़ में रह रहे हैं, ये सब पूछे हैं कभी दिलेश्वर कामत जी आकर के, या संसद में आवाज उठाए हैं? हमको बताइए एक बार।